और आइए अब हम आपको दिखाते हैं डेल्टा प्लस का डंक। हमारे देश में कोरोना वायरस का डेल्टा अब भी तबाही मचा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस जानलेवा सिद्ध हो रहा है। अब तक 5 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है, तो डेल्टा प्लस के 66 मामले सामने आ चुके हैं। जिन 5 लोगों की मौत हुई है उन सभी की उम्र 65 साल से ज्यादा है। और इतना ही नहीं, इनमें से 2 लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज भी ले रखी थी। ऐसे में डेल्टा प्लस का नया खतरा अब डराने लगा है। महाराष्ट्र में डेथ का डेल्टा प्लस से राज्य में 5 की मौत, रत्नागिरी में 2, मुंबई, बीड और रायगढ़ में 1-1 की मौत। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस से मौत का डर बढ़ता जा रहा है। इस नए वेरिएंट से मौत का आंकड़ा जहां 5 तक पहुंच गया है, वहीं कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। मरने वाले सभी 5 लोगों की उम्र 65 के पार थी और उन्हें कोमॉर्बिडिटी थी। चौंकाने वाली दूसरी बात यह है कि 2 ने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी थी, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। अब तक महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के कुल 66 मामले सामने आ चुके हैं। एक केस शुक्रवार को सामने आया था, लेकिन मरीज पहले ही ठीक हो चुका था। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने में देर लगती है और तब तक मरीज ठीक हो चुका था। डेल्टा प्लस के कहर का ताजा मामला रायगढ़ का है, जहां 69 साल के एक पुरुष ने संक्रमण के बाद दम तोड़ दिया, जबकि मुंबई के घाटकोपर इलाके में 65 साल की महिला के डेल्टा प्लस की वजह से मरने की पुष्टि करीब 2 हफ्ते बाद हुई है। 21 जुलाई को इस महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और 27 जुलाई को मौत हो गई। इस महिला के परिवार के 7 सदस्य कोविड पॉजिटिव हैं और इनमें से 2 सदस्यों में डेल्टा प्लस संक्रमण पाया गया है। बाकी लोगों की रिपोर्ट अभी आनी है। अब चिंता की बात तो ये है कि इस महिला के घर में 6 फैमिली मेंबर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। 6 में से 2 ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 4 फैमिली मेंबर्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आनी बाकी है। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद बीएमसी के पास रिपोर्ट आई, तब जाकर पता चला कि डेल्टा प्लस का संक्रमण था। अब महिला से मिलने जुलने वाले लोगों में संक्रमण की चेन ढूंढी जा रही है। चिंताजनक बात यह है कि वैक्सीन की दोनों डोज के बावजूद डेल्टा प्लस मरीजों पर हावी हो रहा है। अब तक ये कोई सबूत नहीं है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत आसानी से फैलता है। और ये बहुत ज़रूरी होगा आगे जाके कि हम बहुत सारा सर्वेलेंस करें, मतलब कम्युनिटी में कैसे फैल रहा है इसको देखें और सीक्वेंसिंग करें, जिससे हमको पता चले कि कौन सा वेरिएंट किस प्रकार फैल रहा है। महाराष्ट्र के डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा मरीज जलगांव में हैं, जहां 13 लोग इससे संक्रमित हैं। रत्नागिरी में 12 मामले हैं। मुंबई में 11 लोग डेल्टा प्लस की चपेट में हैं। बाकी मामले राज्य के 6 जिलों के हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिन सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, उनमें अधिकतर में डेल्टा प्लस की पुष्टि हो रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को पहले ही केंद्र सरकार वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर चुकी है। तमाम वैक्सीन कंपनियों की नजर इस वेरिएंट पर है, क्योंकि इसे हराए बगैर पूरी सुरक्षा नहीं मिल सकती। पहले रत्नागिरी, फिर मुंबई और अब रायगढ़। कुल मिला के महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट केसेस की कुल संख्या 65 है, जिसमें मुंबई में सिर्फ 11 केसेस हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर को ला सकता है। पहले ही इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया जा चुका है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस का खतरा बढ़ रहा है, दक्षिण के राज्यों में कोरोना के नए नए केसेस आ रहे हैं, केसेस कम नहीं हो रहे, तब उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त से स्कूल खोले जा रहे हैं। एक तरफ जहां स्कूल खोलने की तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के स्कूलों में तैयारी जोरों पर है। 16 अगस्त अब दूर नहीं। कोरोना की वजह से बंद हुए स्कूलों को महीनों बाद खोलने के इंतजाम किए जा रहे हैं। यूपी की बात करें तो यहाँ 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। फिलहाल पूरे प्रदेश में 446 एक्टिव केस हैं। 15 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं है। ऐसे में तमाम एहतियातों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। 2 पालियों में बुलाने की हिदायत दी गई है हमें। उसकी समय सारणी भी दी गई है कि सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक क्लास होगी आधे बच्चों की, और बाकी के आधे बच्चे जो हैं उनको 12:30 के बाद जो है 4:30 बजे तक दूसरी पाली में बुलाया जाएगा। तो बच्चों को भी हमें बहुत ध्यान से सारी इंस्ट्रक्शंस देनी है कि क्या इसका कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो होना है। भले ही स्कूलों को खोलने की तैयारी चल रही है, लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं होगा। बच्चों की संख्या को 50% रखने के निर्देश हैं, लिहाजा सोच समझकर टाइम टेबल बनाया जा रहा है। कितने कमरे चाहिए ताकि कम बच्चे हों, एक कमरे में साफ सफाई का ध्यान रखना है। सैनिटाइजेशन का काम काफी बढ़ा दिया गया है। साफ सफाई से लेकर बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए संदेश, हैंड सैनिटाइजर से लेकर मास्क पहने रहने के संदेश स्कूलों में जगह जगह चिपकाए जा रहे हैं। वहीं स्कूलों में 50% क्षमता के साथ बच्चों को बिठाने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट भी किया जा रहा है। शिक्षकों का मानना है कि बच्चों को स्कूल आने का इंतजार है। कई बच्चों ने इसके लिए स्कूल से संपर्क भी किया है, लेकिन कई माँ बाप ऐसे हैं जिन्हें नहीं लगता कि स्कूल अभी खोले जाने चाहिए। I am little worried. Looking at the cases of the Delta variant, they are, coming up. Look at the case in Kerala or Karnataka. So I think first the vaccine should be for the children below 12 or below 14 years of age. I think that would be very safe. So before vaccination, I am not quite sure that I'll be sending my child to the school. माँ बाप की इस चिंता को देखते हुए ही पेरेंट्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अपने बच्चों की सलामती के लिए अपनी फिक्र सीएम योगी को बता दी है। तो वो बच्चे कैसे जा सकते हैं, और एकदम से फिर अगर जैसे अप्रैल में हुआ था वो फिर बम फूट जाएगा एकदम से। तो अभी कोई इरादा नहीं है अपने बच्चे को स्कूल भेजने का, क्योंकि अभी वैक्सीन आई भी नहीं है कि बच्चों को वैक्सीनेशन हो गई हो तो चलो हमें थोड़ा ये लगे कि हाँ हमारे बच्चे इजली जा सकते हैं। और अभी खुले थे स्कूल हरियाणा में और आपके उत्तरांचल में, तो वहाँ पर भी काफ़ी केसेस आए हैं बच्चों के। हम तो अपने बच्चों को स्कूल भेजना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है। गवर्नमेंट भी कह रही है कि थर्ड वेव 100% आएगी ही आएगी, और थर्ड वेव आएगी बच्चे ही उसमें ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल जाएँ, और बच्चों की सेफ्टी पहले है। ये तो हुई उत्तर प्रदेश की बात। महाराष्ट्र में जहां डेल्टा प्लस से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहां भी सरकार स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। अंतिम फैसला लिया जाना है और ये फैसला मुख्यमंत्री और टास्क फोर्स की बैठक के बाद लिया जाएगा। वहीं डेल्टा वेरिएंट के वायरस ऐसा डर फैला रहे हैं कि माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। Teachers are not vaccinated, children are not vaccinated. Many children are now taking classes online from home and they are safe at home. Once they will reopen the school, there are high chances that the children will also get positive or they will carry virus with them at home. उत्तर प्रदेश ने 16 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला किया है, तो महाराष्ट्र सरकार 17 अगस्त से स्कूल खोल सकती है। कई राज्यों में स्कूल पहले ही खुल चुके हैं और बाकी राज्यों में इसकी तैयारी चल रही है। मगर पंजाब हो या फिर हरियाणा, महाराष्ट्र हो या फिर हिमाचल, बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। ऐसे में उन माँ बाप की चिंता बढ़ गई है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बात सोच रहे थे। मुंबई में साहिल जोशी और लखनऊ में अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश में दूसरी लहर का जिम्मेदार कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था और इसीलिए वैज्ञानिकों ने जून में ही डेल्टा वेरिएंट के रूप बदलने से बने डेल्टा प्लस को लेकर चिंता व्यक्त कर दी थी। और ये चिंता निराधार बिल्कुल नहीं थी, इसे सबसे शक्तिशाली वेरिएंट माना गया था। केरल में 40,000 ऐसे केस मिले जिनमें वायरस ने वैक्सीन की डबल डोज के कवच को भी तोड़ दिया। इसके बाद कई आशंकाएं जताई गईं। नए वेरिएंट का अंदेशा जताया गया तो डेल्टा के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के खतरे की बात होने लगी। डेल्टा प्लस को लेकर रिसर्च जारी है, मगर कुछ बातें सामने आई हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट पुराने डेल्टा वेरिएंट से 50% तक ज्यादा संक्रामक हो सकता है। इसके संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज है।
एक से दूसरे इंसान में इसे फैलने में देर नहीं लगती, चाहे उसके फेफड़ों को जानलेवा नुकसान पहुंचाना हो या उसके अहम अंगों को नाकाम करना हो। डेल्टा प्लस वेरिएंट की तेजी ही उसकी सबसे घातक शक्ति है। ये दूसरे वेरिएंट के मुकाबले बहुत तेजी से फैलता है, फेफड़ों को संभलने का मौका नहीं देता। ये कई बार वैक्सीन की 2 डोज को भी फेल कर देता है। यही नहीं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वाली दवा जिसकी 1 डोज की कीमत 60,000 रुपए है, उसका असर भी कम कर देता है। डेल्टा प्लस के असर को लेकर कोई फाइनल रिसर्च मौजूद नहीं है और उसके आने तक इसके खिलाफ रक्षा का कोई बड़ा प्लान बनाना आसान नहीं है। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।